हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं SHS बिहार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। SHS यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने ANM की 5006 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.shs.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ANM की यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की आपकी पोस्ट रहेगी, जो कि आपके अंडर में रहेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल वैकेंसी जो आपकी 5006 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए होंगे वो आपके 14 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि कल से आपके जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 28 अगस्त 2025। तो 14 अगस्त 2025 से लेकर के 28 अगस्त 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया है डेट का। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जॉब टाइप की, यानी कि किस कैटेगरी की ये जॉब है, टाइप क्या है। तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होगी, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे आपकी ये जॉब रहेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, OBC, EWS या अदर्स स्टेट्स यानी कि बिहार के अलावा अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 125 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें ANM की पोस्ट के लिए ये आपका 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा इन ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा कर रखा हो ANM में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए किससे, BNRC से, यानी कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें, अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी वो होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
जो आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो रिटर्न एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चंस होंगे पेपर में उसका जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 60 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो ये आपका 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर भी देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस देख सकते हैं। वैसे इसका जो सिलेबस होगा जनरली आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और आपका जो टेक्निकल एबिलिटी प्लस आपके हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट से, प्लस आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आपकी एएनएम यानी कि जो आपका कोर्स है जो आपने कर रखा है एएनएम का, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम में मार्क्स प्रिंट किए हैं प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 15,000 रुपए पर मंथ आपकी वेतन यानी कि सैलरी रखी गई है। और अगर इन वैकेंसीज का जो 5,006 वैकेंसीज जारी की गई है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 2,578 वैकेंसीज हैं, बीसी वालों के लिए 125 वैकेंसीज हैं, डब्ल्यूबीसी वालों के लिए 206 हैं, ईबीसी वालों के लिए 760 है, एससी वालों के लिए 775 है, और एसटी वालों के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 496 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 5,006 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम तो जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है, प्लस आपका जो आपकी डिग्री है यानी कि एएनएम का जो आपका डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है यानी कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस अथॉरिटी में, जिसमें भी आपने काम किया है वहां कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा ही प्रोसेस आपका ऑनलाइन है। ऑफलाइन किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.shsbihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा एएनएम के रिक्रूटमेंट का, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई ऑनलाइन का, वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के।
जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड, तो जो आपका पासवर्ड है और यूजर नेम पासवर्ड है उससे यानी कि क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपने अपलोड करने हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके एएनएम की डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो अपलोड करने हैं, साथ में एक्सपीरियंस लेटर। इसके अलावा जो है आपका साथ में जो भी आपके सर्टिफिकेट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको जो है डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि SHS बिहार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एएनएम की पोस्ट के लिए 5006 वैकेंसीज के लिए जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं होंगे वो आपके 14 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 अगस्त 2025। तो 28 अगस्त 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।